आप देख रहे हैं TNB। ये पुरुष प्रधान देश है भारत खास करके, और यहाँ पे जो मर्द की वैल्यू है वो औरतों को कभी नहीं मिलती है। अभी भी काफ़ी जगह ऐसे हैं, काफ़ी एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे विमेंस को इक्वालिटी नहीं मिल रही है कि अगर तुम लड़की को इक्वालिटी दे रहे हो तो लड़कों को भी दो, दोनों के लिए बराबरी का है। बट काफ़ी चीज़ें बदली भी हैं, तो काफ़ी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है अभी भी। साथ में साथ काम कीजिए, लड़कों के साथ काम कीजिए, बराबर में रहिए, कोई अपने को नीचे ना समझे। तो सुनो अपने दिल के, करो वही जो आपको अच्छा लगता है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वे में। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। आज वुमेन इक्वालिटी डे है। जी हाँ, आज महिला समानता दिवस है और ये हर साल जो है 26 अगस्त के दिन मनाया जाता है। और इंग्लैंड एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले इस दिवस की शुरुआत की थी और सबसे पहले ये दिवस वहीं मनाया गया था, जिसके बाद 26 अगस्त 1893 को अमेरिका में भी वुमेन्स को वोट करने का राइट मिला था, जिसके बाद से वहाँ पर भी 26 अगस्त के दिन को वुमेन इक्वालिटी डे के तौर पर मनाया जाने लगा। और इसके बाद हमारे भारत में भी इस दिन को वुमेन इक्वालिटी डे को मनाया जाता है। आपको बता दें कि 2020 में इस वुमेन इक्वालिटी डे को 100 साल पूरे हो गए थे और इस बार यानी इस साल जो है इसकी 101वीं वर्षगांठ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस दिन को जो है एक वकील की याद में भी मनाया जाता है, जो कि महिलाओं को समानता दिलाने के लिए निरंतर संघर्ष करती रही, जिनका नाम बेला अबजुग है, जिन्होंने निरंतर प्रयास करते रही। और इसके बाद 1971 में 26 अगस्त को उनकी याद में लोग वुमेन इक्वालिटी डे मनाने लगे। तो ऐसे इस अवसर पर आप देख सकते हैं कि कई बार ऐसा कहा तो जाता है कि औरतों को समानता दी जाती है। भारत में जहाँ पे औरतों को देवी की तरह पूजा जाता है, वहाँ पर उनको मर्दों के समान समझा जाता है और उन्हें मर्दों के समान दर्जा भी दिया जाता है। लेकिन ज़मीनी हकीकत से आप और हम दोनों ही रूबरू हैं कि आखिर क्या हालात हैं इस वक्त। जहाँ कहीं पे तो ऐसे हालात हैं जहाँ पे औरतों को समान समझा जाता है, लेकिन आज भी कई ऐसे एरिया भी है, कई ऐसी जगह भी है जहाँ पर अभी भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि इस वक्त जो कानून बनाए गए हैं, इस तरीके से कानून बनाया गया है ताकि महिलाओं को जितना हो सके सुविधा मिल सके। ऐसे में आप देख सकते हैं कि एक कानून है जिसके तहत वहाँ पे पहले औरतों को जहाँ पे कोई कुछ केस हो जाता था तो उन्हें उसी पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखानी पड़ती थी, अब उसे हटा दिया गया है। अब औरतें किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर केस लिखवा सकती हैं, जो भी उनके नियरेस्ट पड़े, उसके बाद उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा और फर्दर उस केस को जो है उनके जिस एरिया से वो केस जुड़ा रहेगा उसके पास उसे डाल दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर किसी औरत के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है या फिर बदतमीज़ी होती है तो उसके लिए वे पुलिस कंप्लेंट करवा सकती है। इसके साथ ही महिलाओं के साथ छेड़खानी और छेड़छाड़ का जो मामला है, जो मुद्दा है, वो बहुत आम होता चला गया, क्योंकि लोगों के पास जो है बहुत ही ज़्यादा गट्स हो गए कि वो औरतों को छोड़ सकते हैं और उनके साथ कुछ नहीं किया जाएगा। जिसके बाद सख्त कानून बना दिए गए और ऐसा कहा गया कि अगर कोई औरत को बार बार जो है छेड़ता है और औरत उसे मना करती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो नहीं सुनता है तो उसके खिलाफ भी औरतें केस दर्ज करवा सकती है। इसी के साथ बहुत सारी औरतें आज के वक्त में वर्किंग है, तो ऐसे में अगर वर्क प्लेस में भी उनके साथ किसी तरीके का गलत व्यवहार किया जाता है या उनके साथ कुछ गलत आचरण अपनाया जाता है तो वो भी एक लेटर लिख कर, क्योंकि हर ऑफिस में आज के वक्त में एक कमेटी का गठन कर दिया गया है जहाँ पर अगर औरतों के साथ कोई परेशानी होती है तो अपना मुद्दा वहाँ उठा सकती है और उसको लेकर सख्त एक्शन लिए जाएंगे। और इसमें पुलिस की भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे में कई सारे ऐसे राइट्स हैं जो कि औरतों को दिए गए हैं ताकि औरतें अपनी सुरक्षा कर सके और मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। लेकिन आखिरकार हकीकत है क्या, ये जानने के लिए इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली में आए हुए हैं। तो आइए यहीं पे कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सच में क्या आज के वक्त में महिला और पुरुष समान है, क्या अभी भी महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार दिया भी जाता है या फिर नहीं। आज वुमेन इक्वालिटी डे है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जिस देश में लड़कियों को देवी बनाकर पूजा जाता है, क्या उसी देश में उन्हें इक्वल राइट जो है मिल रहा है? देखिए, अर्बनाइजेशन होने के बाद काफ़ी हद तक वुमेंस को राइट्स दिए गए हैं, बट अभी भी काफ़ी जगह ऐसे हैं, काफ़ी एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे वुमेंस को इक्वालिटी नहीं मिल रही है और काफ़ी जगह पे अभी भी वुमेंस जो हैं वो मेन से पीछे हैं, उन्हें पीछे कमज़ोर समझा जाता है। बट जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है, इंडिया में ग्रोथ हुआ है, तो काफ़ी एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ पर अब वुमेन पहले से सशक्त हुई हैं
क्योंकि औरतें भी अब थोड़ा ज़्यादा जागरूक हो गई हैं। तो काफ़ी जगह पे तो है कि काफ़ी लिबरल हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। विमेंस के ऊपर उनको थोड़े से राइट्स और उनको उनके अधिकारों के बारे में बताने की ज़रूरत है, और लोगों को भी अपनी मेंटालिटी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी रेप के केसेस बढ़ ही रहे हैं, कुछ कमी आई नहीं है। आज भी डोमेस्टिक वायलेंस है ही बहुत सारी जगहों पे, तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं जिनमें सुधार की ज़रूरत है। तो ऐसे में आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनमें अभी भी औरतों को राइट मिलना बाकी है, तो ऐसे में ऐसे कौन से फील्ड आपके हिसाब से जिनमें अभी भी वुमेन्स को राइट देना बाकी है? बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जहाँ पर विमेन को फिज़िकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं समझा जाता है। जैसे अगर फॉर इंस्टेंस डिफेंस का फील्ड कहा जाए तो वहाँ पर विमेन को फिज़िकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना समझने की वजह से थोड़ा सा निगलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा और भी फील्ड्स है, जैसे अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ले तो उसमें भी ऐसा है कि जो फीस होती है, जो भी पे आउट होता है वो मेल्स को ज़्यादा मिलता है। जैसे अभी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि कोई लेटेस्ट मूवी आ रही है शायद रणवीर की संजय लीला भंसाली के साथ, तो उसमें अब ये न्यूज़ है, आई एम नॉट श्योर ये कितना फैक्ट है, बट उसमें ये बताया गया था कि दीपिका ने रणवीर सिंह से थोड़ा सा इक्वल शायद पे आउट मांगा था, तो संजय लीला भंसाली ने उन्हें निकाल दिया मूवी से, ऐसा कुछ पढ़ने में आया था। तो कई इंडस्ट्रीज़ में भी कई जगह पे ऐसा है अभी भी कि इक्वलिटी नहीं है, मैन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में आपने कभी रियल लाइफ में एक औरत होने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है? देखिए, एज सच मेरी फैमिली में तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैं खुद डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, बट हाँ आसपास में मैंने देखा है काफ़ी चीज़ों में, काफ़ी जगहों पे, और जैसे पहले मैंने जॉब भी किया था तब भी देखा है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आज भी थोड़ा सा मेल प्रेफरेंस है, मेल डोमिनेंट है कई जगह पर, बट काफ़ी चीज़ें बदली भी हैं, तो काफ़ी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है अभी भी। अच्छा, आज वुमेन इक्वालिटी डे है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सच में अभी के वक्त औरतों और मर्दों को एक समान समझा जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई जगह पर ऐसा होता है कि खुद मेरे साथ भी हुआ है कि बिज़नेस वगैरह किया है या इन्वॉल्व हुए हैं, तो एक लड़की होने के हिसाब से भाई आप ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी आप एक तो यंग भी हो, लड़की भी हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, और लड़कियों को ज़्यादा एक्सपीरियंस उतना नहीं होता अगर वो नए नए जगह पर जाता। तो अब उस टाइम पर क्या होता है, सेम वही कोई और लड़का होता है और उसके पास भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो जस्ट बिकॉज वो एक लड़का है तो उसको वो चांस मिलता है। और आप कहीं पर भी ले लो, चाहे मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ गवर्नमेंट की तरफ से, ये चीज़ है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, हर जगह पर है कि आप आर्मी सेक्टर है या कोई भी सेक्टर है, कहीं पर भी पब्लिक प्राइवेट कुछ भी ले लीजिए आप, हर जगह पर डोमिनेशन होता है कि भाई लड़कियां को दबाया जाता है, लड़कियां नहीं कर सकती है, ये उनको डीमोटिवेट किया जाता है कि तुम लड़की हो, तुमसे ये नहीं होगा, तुम लड़की हो, तुम रात को बाहर गाड़ी नहीं चला सकते हो, बाइक नहीं चला सकते हो, कार नहीं चला सकते हो, कुछ नहीं राइड कर सकते हो, रात के 12-1 बजे लड़कियां बाहर घर से नहीं निकलेंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, लड़कियों को कहीं ना कहीं वो जो मोटिवेशन देना चाहिए, या चाहे फैमिली सपोर्ट हो या चाहे बाहर से सपोर्ट हो, वो जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, वो बहुत बड़ा लैक है, वो घर से भी होना चाहिए, क्योंकि चेंज इज़ कम फ्रॉम होम, ये चीज़ है। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि वो इक्वालिटी है। अच्छा, इसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि अभी भी कौन से ऐसे सेक्टर है, कौन से ऐसे फील्ड है जिसमें अभी वुमेन को सशक्त होना बाकी है, जिसमें इक्वालिटी मिलना अभी भी बाकी है, या फिर जिसमें इक्वालिटी मिलनी चाहिए? मैं तो यही बोलूँगी कि जो अब आर्मी है, नेवी है, नेवी में सबसे ज़्यादा कमी, अभी तो फिर भी आर्मी में जा रही है लड़कियां, कुछ है कि हाँ जा रही है, लेकिन आई थिंक नेवी में शायद बहुत कम है, उनको शायद कम मौका मिलता है, या आई थिंक क्या पता नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं उठा रही हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, बट ये है कि लड़कियां कम जाती हैं वहाँ पर, या शायद ना के बराबर। मैंने तो आज तक एक भी नहीं सुना है कि नेवी में कोई है। तो ऐसे में क्या आपके साथ कभी लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन किया गया है जस्ट बिकॉज आप एक लड़की हो, या फिर कहीं आपने आसपास ऐसा कुछ देखा है जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा हो बिकॉज सामने वाली जो लड़की है, बाकी जो है मर्द से उनको कम पे आउट मिल रहा है, कुछ भी ऐसा आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो आप शेयर करें। इंजीनियर बनना था, नहीं बन पाई। ऐसा क्यों? लड़की मुझे बाकी मतलब जिनसे सजेशंस मैंने लिए उन्होंने यही बोला कि आप लड़की हो, कंप्यूटर हार्डवेयर का करना था, आप लड़की हो, हैवी चीज़ें उठा नहीं सकोगे, और जबकि ऐसा कुछ है नहीं, मेरा पूरा इंटरेस्ट था, मैंने फिर नहीं करने दिया गया वो चीज़, फिर वो ख़त्म ही हो गया वहाँ से।
बस यही था लाइफ में। तो आज के दिन आप कुछ महिलाओं को जो है अपनी तरफ से कुछ सजेशन देना चाहोगे? हाँ, सजेशन यही है कि यार सुनो, अपनी दिल की सुनो, क्योंकि आगे आने वाले लाइफ में कोई उस सिचुएशन को नहीं समझता है जितना आप खुद को समझते हो। वो कोई नहीं समझता, ना घर वाले समझेंगे उतना उस लेवल का, ना कोई भी नहीं समझेगा। जितना आप खुद को जानते हो उतना कोई आपको नहीं जानता। तो सुनो अपने दिल की, करो वही जो आपको अच्छा लगता है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वे में। अच्छा, आज वुमेन इक्वालिटी डे है, तो ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सच में आज के वक्त में औरत और मर्दों को समान समझा जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं समझा जाता है। मर्द का, ये पुरुष प्रधान देश है भारत खास करके, और यहाँ पे जो मर्द की वैल्यू है वो औरतों को कभी नहीं मिलती है। औरत चाहे कितने भी त्याग कर ले, कितना भी वो सेक्रीफाइस कर ले, बट औरत को वो लेवल कभी नहीं मिलता जो आदमी का लेवल होता है। मैं अपनी ही बात कर लूँ तो मैं सिंगल मदर हूँ, 3 बच्चों की परवरिश अकेले कर रही हूँ, और आज की डेट में इंटरनेशनल लेवल पे पेंटिंगें मेरी सेल होती हैं। बट उसके बाद भी वो दर्जा जिसे कहते हैं ना, जैसे एक आदमी ने अगर कुछ किया तो नाम हो जाता है, वो चीज़, वो लेवल नहीं आ पाता है। औरत चाहे कितने भी घुटने रगड़ ले, एड़िया रगड़ ले, उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती है, वो दर्जा नहीं दिया जाता है, खास करके इंडिया में। पेशे से मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कैनवस पे ऑयल कलर से पेंटिंग्स बनाती हूँ, और मेरी पेंटिंग्स लाइफ टाइम ख़राब नहीं होती, और पेंटिंग्स बहुत अफोर्डेबल रेट्स में होती हैं, 800 से 4000 तक की रेंज में। बाकी मैं ऑल ओवर इंडिया में मेरी एग्जीबिशंस बाहर लगती हैं, ट्रेड फेयर, सूरज कुंड लाइक मैं लगाती हूँ। उसके अलावा नॉर्मल डेज़ में मैं यहाँ दिल्ली हाट के बाहर, टिकट काउंटर के बाहर, मैं वीक में 3 दिन से 4 दिन बैठती हूँ, और यहाँ पे लोग अप्रिशिएट करते हैं, और सबसे ज़्यादा दिल्ली से ही मुझे बाहर के कस्टमर मिले हैं। तो ऐसे में जैसे आपने बताया कि आप आर्टिस्ट हैं, ये आपका एक फील्ड है, तो ऐसे में कभी आपको अपनी लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिला है कि जस्ट बिकॉज ये औरत है तो इसे कम मिल रहा है, या फिर एक रिकॉग्निशन जो दिया जाता है वो आपको नहीं देखने के मिला? आपको अपनी लाइफ में कभी ऐसा कुछ फेस करने के लिए मिला है जहाँ पे आपको लगता था कि आपको ज़्यादा अप्रिशिएट दिया जा सकता था, लेकिन आपको उस लेवल तक दिया नहीं गया? जी, बिल्कुल ऐसा हुआ है, और ज़्यादातर मैंने देखा है कि एग्जीबिशंस में लोग उनको प्रेफर करना चाहते हैं जहाँ पे कुछ पैसा मिल रहा है, ये वो रहा है, बट ये नहीं देखते कि शी वॉज लेडी एंड शी वॉज ऑल्सो हैंडीकैप, तो इनको प्रेफरेंस देना चाहिए, बट वो चीज़ नहीं आ पाती है। बस यहाँ पे ज़रूरतमंदों को जगह नहीं मिलती है, ज़रूरतमंदों को जहाँ पे काम मिलना चाहिए, और जो असल में ज़रूरतमंद है उनको काम नहीं मिलता, और जो दूसरों का सामान लेके बेच रहे हैं उनको पैसा लेकर के उनको जगह दे दी जाती है। तो ऐसे में आज वुमेन इक्वालिटी डे के अवसर पर आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे फील्ड है जिनमें अभी भी औरतों को समानता मिलना, इक्वालिटी मिलना बाकी है? ड्राइविंग फील्ड है, उसमें इक्वालिटी मिलना बाकी है, बाकी जॉब में भी इक्वालिटी मिलना बाकी है। किसी भी ऑफिस में अगर कोई लेडी जॉब करती है तो जो इज्जत मर्द की होती है वो इज्जत औरत की नहीं होती है। हर जगह औरत को इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है कि हम इसका किसी न किसी तरह से फ़ायदा उठाएं। अगर वो सेक्रीफाइस करती है तो यू आर वेलकम, और अगर नहीं करती है तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ये चीज़ होता है। तो ऐसे में आज के दिन आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे महिलाओं को? बस मैं यही सजेशन देना चाहूँगी कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं औरत हूँ तो मैं नहीं कर सकती। आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर टैलेंट है, और आप अपने टैलेंट को पहचानिए। जिस दिन आपने अपने टैलेंट को पहचान लिया, आप उस आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं, और कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाला आपके साथ है तो आपको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, आज वुमेन इक्वालिटी डे के अवसर पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या सच में औरत और मर्दों को समान देखा जाता है? क्या औरतों को मर्दों के हिसाब से मतलब इक्वल राइट्स दिए जाते हैं? जी नहीं, ऐसा हम जगह जगह कह सकते हैं कि नॉर्मल हुआ है कई जगह पर। अभी भी घरों की मैं बताती हूँ, जैसे कि स्कूटी है, गर्ल्स चला रही हैं स्कूटी, लेकिन घर में अगर आपका भाई है जो 18 का होने वाला है तो घर में बोला जाता है कि नहीं, 18 का भाई होगा तब ली जाएगी। ये भी गलत है, ताकि एक समान मानना चाहिए। बाहर में आप बाहर की देखो, बसेस में देख लो, चाहे रास्ते में देख लो, हर जगह इक्वलिटी नहीं है। कई जगह पे आप देखोगे अगर गलती लड़की कर रही है और लड़का कर रहा है तो वो एक जगह नहीं चाहिए। बॉयज़ के लिए ही है, बॉयज़ को भी नीचा दिखाया जाता है और गर्ल्स को भी नीचा दिखाया जाता है। बराबरी दोनों में होनी चाहिए। लड़का अगर ऊपर है तो लड़की भी ऊपर होनी चाहिए, और अगर लड़की ऊपर है तो लड़के को। अभी जैसे बीच में हुआ ये कैब वाला, तो इसमें दोनों की सुननी चाहिए थी, उन्होंने क्या करा, गर्ल्स की सुनी है।
वो भी गलत किया उन्होंने। एक जगह लेके चले गए, जैसे कि मान लो हमें ऊपर देखा जा रहा है तो बॉयज़ को इससे प्रॉब्लम होती है, अगर बॉयज़ को करा जा रहा है तो गर्ल्स को प्रॉब्लम है। इसी चीज़ से इनको ये करना चाहिए कि दोनों एक समान चलेंगे तो सबसे अच्छा है, ठीक है। इससे क्या होगा, सामने वाले को देख के खुश होगा। अभी क्या होता है, हम अच्छे से चल रहे हैं, सामने वाला हमें कह रहा है कि हाँ, अगर हमें बढ़ावा दे रहा है तो सामने वाले को प्रॉब्लम होगी। अगर दोनों ही चलेंगे तो वो सामने वाले दोनों इक्वल रहेंगे और खुश रहेंगे। ये सबसे ज़रूरी बात है कि अगर तुम लड़की को इक्वलिटी दे रहे हो तो लड़कों को भी दो, दोनों के लिए बराबरी का है। ज़रूरी नहीं है कि भाई वुमेन्स है, आज के टाइम पे ना लड़के सही है ना लड़की सही है, ठीक है। मानते कि लड़के होते हैं तेज, लड़कियाँ भी होती हैं, कोई सा कम नहीं है इस बात को कहेंगे तो दोनों को। ऐसे में एक बात बताइए कि आपको कभी ऐसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कभी ऐसा फेस करने के लिए मिला है कि जस्ट बिकॉज आप लड़की हैं तो आपको कोई चीज़ ज़्यादा मिलना चाहिए था, आपको अप्रिशिएशन ज़्यादा मिलना चाहिए, या फिर आपको कहीं पे थोड़ा कम आका गया लड़कों से? ये आपका मतलब कभी आपके पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ देखने के लिए मिला है? नहीं, पर्सनल तो नहीं, जैसे कि होता है जॉब वगैरह करने जाते हो तो आपने देखा होगा लड़कियों को इक्वल नहीं माना जाता कई जगह की। मैं बताती हूँ, जैसे कि हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ अलग ही जा रहे होते हैं, अलग दिशा में, और ये चीज़ लड़कों से नहीं होती है, समझ रहे हो। कि जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, इंटरव्यू अगर आपका हो रहा है और आपसे वो अलग चीज़ मांगते हैं कि हाँ हम आपकी परमानेंट वगैरह, ऐसे कुछ लड़के करते हैं। अगर मैं कहती हूँ बॉस वगैरह, तो वो आपसे कह सकते हैं, वो लड़कों से नहीं कह सकते। क्यों? अगर उसी जगह पे अगर लड़की इंटरव्यू ले रही है, वो लड़के से कभी ऐसी बात कुछ कहेगी नहीं, फिजिकली वगैरह। इस चीज़ में इक्वलिटी होनी चाहिए हर जगह। अगर लड़की अगर शॉर्ट्स कपड़े पहन रही है, उस जगह लड़का भी शॉर्ट्स पहन के निकलता है। लड़की एक टाइम पे ट्राउज़र में निकल रही है, लड़का टॉवल लपेट के निकल लेता है, वो गलत है। इसमें इक्वलिटी होनी चाहिए। तो आज वुमेन्स मतलब इक्वालिटी डे है, तो इस दिन पर आप क्या सजेशन देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? अगर आपको सरकार से भी अगर कुछ अपील करनी हो कि वो इस दिन जो है कुछ देखे या कुछ करे आपके लिए, तो क्या हो सकता है? मेन तो यही है कि देखो, गर्ल्स को हर चीज़ को आगे बढ़ने का वो है, तो आप गर्ल्स को जितनी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है उतनी उनको दी जाए, जितनी मतलब बॉयज़ को मिली हुई है तो इक्वल में उनको होनी चाहिए, ताकि जो गर्ल्स, और कुछ नॉलेज ऐसी हैं जो न्यूज़ में किसी के घर में टीवी है किसी के नहीं है तो उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो कोशिश करें कि उनके घर घर, जैसे कि आजकल योजनाएं या फिर NGO वगैरह है, तो जगह जगह जैसे छोटे गाँव वगैरह है, या फिर यहाँ पे दिल्ली में भी झुग्गियाँ वगैरह होती है, उनको नहीं पता चलता इन सब का, तो वो लड़कियाँ वहीं दबी रह जाती है, सिर्फ उनको सिलाई या पार्लर वगैरह इन्हीं कोर्स में रह जाते हैं। अगर ये इस तरीके से आगे कुछ पहुँचा सकते हैं, ऐसी नॉलेज जगह जगह पहुँचेगी तो लड़कियाँ आगे पहुँचेंगी। अच्छा, क्या आप सच में मानते हो आज वुमेन इक्वालिटी डे है, तो ऐसे में क्या आप मानते हो कि वुमेन और मेन जो है वो इक्वल? हाँ, मेरे हिसाब से सब इक्वल ही हैं, सब सेम ही है, उसमें कोई भेदभाव तो वैसे होनी नहीं चाहिए, लेकिन लोग हैं ऐसा, उनका कुछ कह नहीं सकते। तो कभी आपने अपने सामने जो है डिस्क्रिमिनेशन होते हुए देखा है, जस्ट बिकॉज कि कोई सामने वाली जो है वो लड़की है, इस वजह से उसके साथ भेदभाव होते हुए आपने कभी देखा है? नहीं, मैंने देखा तो नहीं है, सब मेरे को उसका वो। अगर ऐसा कभी आपको देखने के लिए मिलता है तो आप कैसे मतलब उसकी मदद करोगे? मैं मदद करूँगा, मैं उस टाइम पे बोलूँगा, मैं आवाज़ उठाऊँगा उस टाइम पे कि भाई तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, ये गलत बात है। आज के ज़माने में तो वैसे भी सब सेम ही है। तो आज के दिन आप औरतों को क्या सजेशन देना चाहोगे, क्योंकि आज वुमेन इक्वालिटी डे है, तो ऐसे पे आप क्या कहना चाहोगे आज के दिन? तो यही कहना चाहूँगा, आप अपना जो भी फ्यूचर है वो उस पर ध्यान दीजिए, अपना गोल पे ध्यान दीजिए, साथ में साथ काम कीजिए, लड़कों के साथ काम कीजिए, बराबर में रहिए, कोई अपने को नीचे ना समझे, सबको इक्वल ही समझे, और डरना नहीं चाहिए किसी भी से कि भाई वो बॉयज़ है तो उनका अलग है हमारा अलग है, ऐसा कोई वैसा नहीं रखना चाहिए अपने अंदर। जो अपने अंदर ही ऐसा रखोगे तो फिर आपको खुद ही नहीं कुछ कर पाओगे। अच्छा, आज वुमेन इक्वालिटी डे है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या औरतों को मर्दों के बराबर दर्जा सोसाइटी में दिया जाता है, रेश में मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल मिल रहे हैं, अब बिल्कुल मिल रहे हैं, पूरा सोसाइटी में अब उनको दर्जा मिल ही रहे हैं। साथ में बारात जाते भी हैं, खाना खाते ही हैं, साथ में घूमते भी हैं, पढ़ाई लिखाई में साथ में स्कूल जाए, पहले से ही थे ये सब तो पहले से ही थे, और सब कुछ में तो बराबर हिस्सा है ही उनको। अच्छा, अभी ऐसा कौन सा अभी भी सेक्टर है या फिर ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें अभी भी औरतों को समानता मिलना बाकी है? हाँ, तो लगभग सब कुछ में बराबर ही हिस्सा है। जैसे राजनीति में भी लीजिए, उसमें भी तो पूरा समानता है ही। आप आइए, आप अपना जगह कायम कीजिए, अपना जैसे वो उसका प्रोसेस चल रहे हैं, आरक्षण है, ये थोड़ा जो परसेंटेज आपको मिलेगा वो मिल रहा है आपको।
आप लेना तो आपके पड़ेगा। आप कोई चीज़ के लिए लेने के लिए आपको समझदारी होना ज़रूरी है। कोई हाथ पकड़ कर आपको ऐसे नहीं ले जाएगा, बिठा देगा कुर्सी पर, ऐसा नहीं है। करना आपको ही पड़ेगा। और समानता लगभग अब सब तो जेंट्स भी है, वो भी आपको समानता छोड़ ही दी है। जैसे हम पट्टी लगा रहे हैं और यहाँ पर भी सारी लेडीज़ हैं, दुकान खोल रहे हैं वहाँ भी लेडीज़ खोल रहे हैं। और जैसे टीचर हैं, टीचर में भी आप अपना पढ़ाई लिखाई जो भी है आपके पास हो, डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, आपको भी नौकरी मिलेगा, जेंट्स को भी मिलेगा। उस हिसाब से जेंट्स को ही कम मिलेंगे, क्यों तो आप आरक्षण में जा सकते हैं। जेंट्स को ज़्यादा नहीं हो, उनको तो फिर थोड़ा रुकना ही पड़ता है। तो जैसे कि आपने सुना कि जहां मर्दों का ये कहना है कि औरतों को समानता दी जाती है और वो हर फील्ड में जो है अब मर्दों के साथ कंधा मिलाकर चलती हुई नज़र आ रही है, तो वहीं जब महिलाओं से इसको लेकर बात की गई तो महिलाओं का कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी कई ऐसी जगह है जहां पर मर्दों को ज़्यादा प्रिविलेज दिया जाता है और औरतों को नहीं दिया जाता है। ऐसी कई जगह है जहाँ पर अभी भी औरत होने की वजह से उनके साथ भेदभाव किया जाता है। औरतों ने अपने लाइफ की एक्सपीरियंस भी शेयर की जहाँ पर उन्हें सिर्फ औरत होने की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में आज वुमेन इक्वालिटी डे है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो औरतें हैं उनका ही कहना है कि उन्हें हर जगह समानता नहीं मिल रही है। उनको समानता दिलाने के लिए, इक्वालिटी दिलाने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, लॉज बनाए गए हैं, जिसके वजह से उन्हें कोई परेशानी ना हो। लेकिन ग्राउंड पर ये देखने के लिए मिल रहा है कि उस लॉस का ज़्यादा फ़ायदा औरतों को मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी भी कई जगह है जहाँ पे उन्हें ठोकरें खानी पड़ रही है। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में भी औरत जैसा कह रही हैं कि उन्हें आने वाले वक्त में भी बहुत सारे राइट्स, बहुत सारे फील्ड में जो है उनको इक्वालिटी मिलना अभी भी बाकी है, जो कि आने वाले वक्त में शायद उन्हें मिल पाएगी। तो इसी के साथ देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉग इन करें www.thenationalbulletin.in।